हमारी रस्सी तो दोस्तों मिल गई है और एक कुंडा, इस कुंडे के साथ ही ये तोड़ के भागी थी। मैंने इसलिए बांधा था कि उसकी कान में टैग लगा हुआ था और टैग से आज मैं डॉक्टर साहब को बुला के जांच करवाने वाला था कि ये किसकी, क्योंकि हमारे गांव की तो है नहीं, हमारे गांव के लोग तो छोड़ेंगे नहीं, तो बाहर से लोग आ रहे हैं और ऐसे छोड़ के जा रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन में। और आज सुबह की शुरुआत हो रही है इन सभी गौ माताओं के साथ। मेरे साथ है मेरी प्यारी भोली माँ, पीछे चंदू, और इधर आप अगर नज़र दौड़ाते हैं तो प्यारी प्यारी सभी गौ माताएं सुबह सुबह आके चरने लग गई हैं। और पीछे से सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं, पेड़ों से छुपे हुए हैं। ज़बरदस्त मौसम है, सुबह सुबह ठंडा भी हो रहा है। अभी भी मैंने जैकेट पहनी है जबकि अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन दिन में बहुत गर्मी होती है। और हमने आज नामकरण भी करना है अपनी 2 गौ माताओं के बच्चों का। तो दोस्तों आगे वीडियो में मिलते हैं, पहले यहाँ का सारा काम निपटाता हूँ। घर में हम सारा काम निपटा के आ गए, गौ माताओं को छोड़ दिया, दूध लेने जा रहे हैं भैंसों का। अभी दोस्तों दूध पैक करके हम अपना जो घर का काम वो करने जा रहे थे कि देखा है कुछ आवारा गाय जो कि लोगों ने छोड़ रखी हैं। ये खेतों में इन्होंने भयंकर नुकसान कर रखा है, ये 3-4 दिन से घूम रही हैं। उसमें से हमने जो सबसे आगे जा रही है बछिया, उसको हमने कल पकड़ भी लिया था और पकड़ा था हमने। हम सोच रहे थे कि आज उसको हम जंगल में छोड़ देंगे, वो गायों के साथ चरते रहेगी, लेकिन ये खूंटा वूटा तोड़ के भागी। और भागने के बाद अभी ये फिर तीनों मिल गए और इन्होंने पूरा यहाँ आतंक मचा रखा है खेतों में। अभी मैं इनको भगा रहा हूँ, यहाँ से नदी पार करवा रहा हूँ। और जो खूंटा तोड़ के गई रस्सी सहित, वो रस्सी भी शायद यहीं कहीं बह गई है, उसको देखता हूँ क्योंकि हमारी गायों की है। दोस्तों ये बड़ी दिक्कत होती है, लोग जब वो नहीं रुकती हैं हॉलिस्टन के साथ, ये दिक्कत होती है, तो फिर लोग तंग आके परेशान आके छोड़ देते हैं और वो फिर ऐसे लोगों के खेतों में नुकसान करती हैं। अभी मैं जाता हूँ, पहले इनको पार करता हूँ और रस्सी लेके आता हूँ। तो हमारी रस्सी तो दोस्तों मिल गई है और एक कुंडा, इस कुंडे के साथ ही ये तोड़ के भागी थी। और अभी यहाँ से तो निकल गई हैं और काफ़ी आगे जा रही हैं। तो मैंने इसलिए बांधा था कि उसकी कान में टैग लगा हुआ था और टैग से आज मैं डॉक्टर साहब को बुला के जाँच करवाने वाला था कि ये किसकी, क्योंकि हमारे गाँव की तो है नहीं, हमारे गाँव के लोग तो छोड़ेंगे नहीं, तो बाहर से लोग आ रहे हैं और ऐसे छोड़ के जा रहे हैं। तो उस टैग से पता लग जाता मालिक का नाम और हम उचित कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन अब ये भाग गए। तो अब ये जहाँ जा रहे हैं इनको जाने देते हैं, लेकिन हम लोगों को अपने खेतों को देखना पड़ेगा क्योंकि ये फिर दोबारा खेत में आएंगे और वहाँ नुकसान करेंगे। तो अभी जाते हैं दोस्तों, और काम बहुत ज़्यादा है, उस काम को निपटाते हैं। तो अब आ गए हैं हम घर पे और जो कुट्टी उट्टी काटनी कुट्टी काटते हैं और उसके बाद जितना भी काम बचता है दोस्तों फिर वो निपटाते हैं, क्योंकि आज है नामकरण। नामकरण किस किस का है? मेरे पीछे बैठी है ये बछिया, ये वाली ये है हमारी कल्लू जी की बछिया, तो इसका नामकरण है। और साथ में और किसका नामकरण है? खम्बू की बछिया का। खम्बू की बछिया बैठी है उधर, खम्बू की बछिया का भी नामकरण है और कल्लू जी की बछिया का भी नामकरण है। खम्बू तो बाहर खड़ी है आराम से, चारा वारा खा के मक्खन उसको चाट रही है, और कल्लू जी बैठी है वहाँ बाड़ी के अंदर। तो दोस्तों पहले कुट्टी काटते हैं, जुकाम सा भी हो रहा है, क्योंकि अगर भूसे में आप ज़्यादा देर रहोगे तो फिर जुकाम सा होने लगता है। इसलिए मैं फटाफट पहले क्या करता हूँ दोस्तों कि कुट्टी वुट्टी काट लेता हूँ, फिर उसके बाद जो नामकरण का होना है वो नामकरण की खीर पूरी खाएंगे और आपको भी नामकरण में दिखाएंगे कि हमने क्या नाम रखना है दोनों बच्चियों का। तो यहाँ दोस्तों हमारी कुट्टी कट चुकी है और कुट्टी काटने के बाद अब जो काम बचता है मेरा, वो मैंने अपने 2 झाड़ू लेके निकलना है बाहर। और बाहर आज ये वाला पोर्शन हमारा काफ़ी गंदा है, इसको झाड़ के क्लीन करते हैं। और गायों के लिए टब में पानी भी ख़त्म है तो पानी देना है। खम्बू जो कि आपको पता है कि खड़े खड़े पानी नहीं पी पाती है, तो इसलिए मुझे पूरे टब फुल भरने पड़ेंगे और यहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों हमने कर दिया अपना फ़र्श एकदम क्लीन, आप देख सकते हो यहाँ पूरी सफाई हो गई है और टब में पानी भी भर गया। और खम्बू जब पूरा फुल पानी भरा है तो पानी पी रही है। और मम्मी कर रही है पूजा, क्योंकि आज नामकरण है खम्बू की बछिया और कल्लू जी की बछिया का। तो यहीं पर पंचगव्य से उनको स्नान करा दिया और अब बछिया वहाँ बैठी है आगे, बछिया को कराते हैं। मैं कल्लू जी को बुलाऊं? कल्लू आओ, कल्लू आजा, आ कल्लू आजा 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 आजा। देखो ऑर्डर तो सब फॉलो करते हैं, चाहे वो कल्लू जी हों कोई भी हो, लेकिन नाम कल्लू जी का लिया और पार्टी में सब आने लग गए। सरस्वती, गंगा, मक्खन और अब रम्मू जी भी उठ गए। देखो अब यहाँ पे इसके ऊपर भी डाल दिया है और अब इंतजार है कल्लू जी का। कल्लू जी आ रही हैं हल्के हल्के कदमों से पेविलियन से। तो यहाँ पे कल्लू जी भी आ गई हैं और कल्लू जी को भी पंचगव्य से स्नान करा दिया गया है। साथ में हमारी सरस्वती देख रही है कि क्या है खाने को। सरस्वती तुझे मिल जाएगा और मिलते रहता है तुम्हें, तो जितनी भी रोटी होती हैं जो भी गौग्रास आता है सब सरस्वती का ही होता है। सरस्वती और रम्मू ये 2 ही अटैक करते हैं। अभी तो मैंने आज सबको खिलाया। खम्बू खम्बू को आगे करना पड़ेगा थोड़ा, खम्बू उधर से आएगी घूम के, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है।
देखो खम्बू परेशान है अपने पैर से, इसलिए ज़्यादा चल नहीं पाती, इसलिए मुझे थोड़ा हेल्प करनी पड़ेगी खम्बू की। चलो खम्बू आओ 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 आओ, आजा आजा। तो ये मैंने खम्बू को भी खड़ा कर दिया है, कल्लू जी के तो तिलक लगा दिया गया है। कल्लू जी ऐसा मत करो आप। और यहाँ पे खम्बू आ गई है, अब खम्बू के भी लगा रहे हैं। ये सरस्वती हर जगह घुस जाती, सरस्वती लगाने तो दे। अरे गंगा ने मेरा पैर दबा रखा है। और अब कल्लू जी को खिलाया जा रहा है प्रसाद। कल्लू जी तो खा के साइड हो गई हैं, और कौन खाएगा? खम्बू चले गई है दूर। खम्बू को मैं दे दूँ? लाइए, खम्बू को वहीं पे जाके देना पड़ेगा, नहीं तो ये सब अगर देखेंगे तो अटैक कर जाएंगे। ले तो नामकरण भी कर दिया गया है, और कल्लू जी की बछिया हुई थी, नामकरण उसका हुआ है नवरात्रि में। सॉरी, कल्लू जी की बछिया नवरात्रि में हुई तो उसका नाम नंदा, और खम्बू की बछिया ये कब हुई थी? अमावस्या के दिन। तो इसका नाम क्या रखा है? नहीं यार, होते हैं अमावस्या पूर्णिमा, नाम नहीं होते हैं? चलो ठीक है फिर पूर्णिमा। अच्छा ठीक है, अमावस्या। चलो फिर हमारी खम्बू जी की बछिया का नाम रख दिया गया है अमावस्या, जो कि SEG 21-083 का ज़बरदस्त रिजल्ट है। सो फाइनली दोस्तों, गिरते पड़ते यहाँ का सारा काम तो हमने निपटा दिया है, और पूजा भी हो गई है, इनको प्रसाद भी मिल गया है, बच्चों का नामकरण भी हो गया, नाम भी रख दिया गया है। अब हम जाते हैं, स्नान करते हैं और हरेले का त्यौहार मनाते हैं। आज है हरेला, और मम्मी लगा रही है इनको हरेला। अभी लग रहा है पिठिया, पिठियाँ अब हरेला लगेगा। अब लगाएंगी हरेला, इनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए। थोड़ी जोर से बोलिए मम्मी, थोड़ी जोर से बोलिए। जोर से बोल के क्या यार, भावनाओं में होता है। जग गया बच गया यदि लाख सातों लाख आठों लाख हरेला लाख दशमी शावज बुद्धि जो शिवज तराण जो शिव पे भात पर बच गया धरती बराबर चक्कर है जा स्वर्ग बराबर उच्चे जा खूब तरक्की करिया। प्रणाम करो, हर माँ पैर छूते हैं। हर माँ ऐसा ही कहती है, हर बच्चे से ऐसा ही चाहती है। आपकी भी चाहती होंगी ना? तो दोस्तों काम किया करो, मेहनत किया करो, समझे? माँ के चरणों में ही चारों धाम है ना? स्वर्ग है, वैकुंठ है, सब कुछ है। अब लाओ हमारे लिए भोजन, पूरी खीर, क्या क्या है? आपका भोजन तैयार है आपके लिए। ये आ गया दोस्तों हमारे लिए पूरी, खीर और सब्जी। तो अब नाश्ता करते हैं, उसके बाद जाना है दूध लेके। आज का हाँ, खीर में घी नहीं है क्योंकि नामकरण आज नामकरण भी है। नामकरण जाना है शादी में भी जाना है मम्मी को लेके एक जगह, खाली जाके वहां से टच करके आना है बाउंड्री लाइन को, रुकना नहीं है ज़्यादा देर। दोस्तों खाना वाना खा के दूध लेके अब मैं निकल रहा हूँ नगला की तरफ, रेस्टोरेंट में देने के लिए। भाई आ गए हैं दूध दे के बांट के मार्केट से। अब मेरी ड्यूटी चालू होती है, दूध देने जाना है, फिर वापस आके मम्मी को लेके जाना है एक शादी में। तो अभी बिना देर करे हम निकलते हैं गर्मी के मौसम में दूध पहुंचाने। तो अभी हम दोस्तों आ गए हैं सत्यम के स्कूल से। अचानक आज ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं कि जाना कहीं है, जाना कहीं और पड़ रहा है। तैयार हो रहे थे मम्मी को लेके शादी में जाने के लिए, लेकिन सत्यम के स्कूल से फ़ोन आया कि इसके पेट में दर्द हो रही है और बुखार आ रहा है। अभी भी है दर्द, तो इसको फिर डॉक्टर के पास ले गया, दवा करवाई, अभी इसको घर लाया हूँ, अभी ये रेस्ट कर रहा है। और अब मैं क्या बोलते हैं तैयार होता हूँ, फिर उसके बाद मम्मी लोगों को लेके जाता हूँ। और मतलब ऐसा ही हो रहा है, स्कूल लेने जाने से पहले फिर भागना पड़ा। वो जो गाय थी जो आवारा घूम रही थी, फिर वो आ गई थी खेत में, फिर उनको दोबारा भगाया। मैं दोस्तों एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे ना, अगर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो ब्रीड है हॉलिस्टीन, ये हम लोगों के यहाँ की नहीं है, ठीक है। एक्चुअली दे नीड लॉट ऑफ केयर, तो हम लोग उतना केयर और उतनी चीज़ें इनको नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं जो कि इनको जिस चीज़ की नीड है। इनको एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए कि बिल्कुल वहाँ ठंडा माहौल हो, वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल क्या बोलते हैं, आप ये मान के चलो रूम टेम्परेचर जैसा हो, बिल्कुल AC वाला। तो वहाँ ये सक्सेस है, और हमारे देश में लोग समझ नहीं रहे इन चीज़ों को। जहाँ की गर्म इलाके हैं वहाँ भी इसको पाल रहे हैं, फिर ये इतनी लंबी लंबी जीवें निकालते हैं। कैसे निकालती जीव?
लंबी लंबी जीवें निकालती हैं, तो वो बड़ी दया सी आती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि रिपीट वाली ये रुकती नहीं है, इसलिए लोग तंग आके इनको छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने से दिक्कत क्या हो रहा है कि खेतों में जा रहे हैं, वहाँ नुकसान कर रहे हैं, फिर लोग इनको मारते हैं, भगाते हैं, पीटते हैं, वो बड़ा गलत सा होता है। तो मतलब कुछ तो ऐसा हो यार कि मतलब हमारी गवर्नमेंट ही कोई स्टेप उठाए, देसी गौवंश के लिए प्रेरित करे लोगों को, उनके सीमन को अवॉइड कराए, क्योंकि वो हमारे ही मौसम के हिसाब से बनी है। हमारे जो इक्वेटर से ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जिसको बोलते हैं, जो हमारे देश के बीच में गुजरती है, तो ये क्या है, हमारे यहाँ का एरिया गर्म मौसम रहता है और बरसात रहती है, मतलब बहुत बेहतरीन मौसम रहता है। वहाँ के हिसाब से देसी गौवंश बनाया गया था। जो भी जिस तरह से सृष्टि की रचना हुई उसी तरह से वहाँ जीवों की उत्पत्ति भी कराई गई। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब वो मिल्क रिवोल्यूशन हुआ तो वहाँ से भाई हॉलिस्टन ले आए विदेशों से, उनको क्रॉस करा करा के धीरे धीरे अपने देश की नस्ल ख़त्म करी ज़्यादा दूध के चक्कर में। अब ये आलम है कि न ज़्यादा दूध है उनमें, न वो रुकती है, तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। हम हो गए हैं शादी में जाने के लिए रेडी, मम्मी, मैं और पीछे पिताजी लगा रहे हैं ताला, और बस उसके बाद हम निकल रहे हैं। और हवा बहुत ज़्यादा तेज, तो अभी मैं आ गया हूँ दोस्तों घर पे, और लगभग शाम का टाइम हो गया 4:15 बजे का, और इतनी तेज़ हवाएं आज चल रही थी, धूल और गर्म हवाओं से बिल्कुल आंखें भी जलने लग गई थी। थकान बहुत है, लेकिन आके अभी मैं आया हूँ और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के पास और अपने प्यारे रम्मू जी के। रम्मू, और कल से रम्मू सुबह का दूध भी पिएगा। तो कल से दोनों टाइम का दूध हमारे रम्मू के लिए। रम्मू को हमें बहुत जल्दी तैयार करना है, बिल्कुल बेहतरीन बुल बनाना है रम्मू जी को। और रम्मू जैसी प्योरिटी वाला साहिवाल मैंने बहुत कम देखे हैं, इस ज़बरदस्त प्योरिटी है रम्मू के अंदर। और अभी यहाँ पे एक बच्चिया के साथ में आ गया हूँ। ओए, ये हमारे कल्लू जी की बच्चिया है, अभी उनका दूध नहीं निकला, अब निकलेगा। और थोड़ी देर अब रेस्ट करने का मन कर रहा है, लेकिन काम का टाइम है, काम तो निपटाना है दोस्तों। 3-4 गायों का दूध निकलना बचा है, और अब हमारा काम का टाइम तो रहता ही है। तो अभी सारा काम निपटाते हैं, मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में। और हाँ दोस्तों, लाइक कर दिया करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, खूब वायरल करना है हमें भी और गौ माताओं को भी। और इसी के साथ मिलूंगा दूसरे वीडियो में। राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।